स्कूलों के विलय के खिलाफ एक युवा का अनोखा प्रदर्शन, नंगे पैर चलकर विरोध जता रहा युवक गोंडा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 50 से कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक विद्यालयों को दूसरे स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में लोगों की अलग अलग राय है। गोंडा में एक युवा शुभम संघर्ष हाथ में तख्ती लेकर अनोखे तरीके से सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहा है। शुभम कई दिनों से नंगे पैर चलकर हाथ में स्लोगन लेकर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि विद्यालयों का विलय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई स्कूल बंद होता है तो उस गांव का छोटा बच्चा जो महज 6 साल का है वह कैसे स्कूल जाएगा। शुभम के विरोध का तरीका अनोखा है और वह न तो कोई अध्यापक है और न ही समाजसेवी। इसके बावजूद वह स्कूलों के विलय का विरोध कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उनके इस प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है। सरकार ने विद्यालयों के विलय का निर्णय लिया है क्योंकि अक्सर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती है और लगभग हर 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय भी हैं। कम बच्चे वाले विद्यालयों में ठीक से पठन पाठन नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार ने विद्यालयों के विलय का निर्णय लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार शुभम के विरोध पर कितना ध्यान देती है और क्या विद्यालयों के विलय के निर्णय में कोई बदलाव होगा। शुभम के इस अनोखे प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और इस मुद्दे पर चर्चा को बढ़ावा दिया है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शुभम संघर्ष है। मैं भारत का नागरिक हूँ और उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा है। ये एक बार तख्ती लेके चल रहे हैं। जी सर, क्या है, क्या मामला? ये मेरा संघर्ष इसको लेकर है कि अभी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, नोटिस निकाला है कि विद्यालय को मर्ज कर दिया जाए। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर विद्यालय को मर्ज आप कर देते हैं और किसी गांव से जिस विद्यालय में आप विलय करते हैं उसकी डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोई बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, उसकी उम्र है 6 साल, वो पैदल कैसे जाएगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और दूसरी बात, आप विद्यालय को मर्ज क्यों कर रहे हो? देश को आजाद होने को 78 साल हो गए, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक क्लास का बच्चा है आज भी जमीन पर बैठता है। 95% स्कूलों में बिजली की सुविधाएं नहीं है और आप कहते हो कि शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं। आप सारा ठीकरा शिक्षक के ऊपर फोड़ना चाहते हो। आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हो। हम अंतरिक्ष पे हम जाने की बात करते हैं, हम अपने आप को विश्वगुरु की हम बात करते हैं, लेकिन रोना आ जाता है कि आज भी हमारे प्राथमिक के बच्चे जमीन पर बैठते हैं। और मैं एक बात आपसे और बता देता हूं कि अगर विद्यालय को मर्ज कर दिया गया तो गांव के गरीब तबके का बच्चा है वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट 21A है ना, वहां से इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। शिक्षा मौलिक अधिकार जो हमारा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। और अगर विद्यालय मर्ज हुआ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं लिख के देता हूं कि 2035 तक प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो जाएंगे। इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। और इनकी मंशा यही है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये पूंजीपतियों के हाथ में जाए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि नामांकन कम है। आपने अभी एक एडवाइजरी जारी की है कि 6 साल से एक भी दिन का अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसका आप नामांकन नहीं ले सकते हैं। वही प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होता उसको तुरंत एडमिशन ले लेते हैं, उनके खिलाफ आपका कोई नकेल नहीं है। उत्तर प्रदेश में शराब की नदियां बह रही हैं, हर चौराहे पे शराब का ठेका खुला है, प्राइवेट स्कूल वाले खुलेआम लूट मचा रहे हैं। आपके गोंडा प्रदेश, अब गोंडा जिला को ही ले लीजिए, कम से कम 200 विद्यालय ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। 4-4 रूम मतलब रोड पे बनवा लिए और विद्यालय चला रहे हैं। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस सारा का जो आपका ठीक रहा है गरीब तबके को लेकर है कि गांव का जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़ ना पाए। और आप फिर कहते हो कहीं ना कहीं, और 80% जो हमारी जनता है ना, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, कि एकदम से अपने अधिकारों को भूल चुकी है। आज भी हमारी जनता कहती है कि शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं, शिक्षक को नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई सांसद विधायक मेहनत नहीं कर रहा है, आपके क्षेत्र में कोई प्रधान काम नहीं कर रहा है, क्या आपसे कभी हिम्मत हुई इस्तीफा मांगने की? और दूसरी बात, अगर शिक्षक मेहनत नहीं कर रहा है, अगर आप शिक्षक की नाकामियों पे ये कदम उठा रहे हो, तो 2014 से लेकर 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी की सारी परीक्षाएं लीक हुई है। इस नाकामी पे आप अपना इस्तीफा दोगे? मेरा ये सवाल है। अगर शिक्षक की नाकामी पे आप विद्यालय को तुम मर्ज कर रहे हो, तो क्या जितने भी परीक्षाएं हुई, परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, तो क्या इस नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दोगे साहब?
अभी खबर निकल के आ रही है कि 9वीं क्लास का जो फेल है खिलाड़ी है, उसको आप बीएससी का शिक्षक अधिकारी बना दिए हो यार। मतलब ये बातें सोचिए। जो बेचारा इलाहाबाद लखनऊ बैठकर आईएएस पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी करता है, प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू निकाले, तब जाके वहां पर बीएससी शिक्षा अधिकारी तक पहुंचता है। एक तब तो 9वीं क्लास के जो फेल है उसको आपने शिक्षा अधिकारी बना दिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही, किसी ने कोई सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। इनकी साफ मन से मुझे रोना आ रहा है, ठीक है। मुझे अगर पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे रोना नहीं आता है। लेकिन मैं जब गांव के गरीब तबके के बच्चे को मैं जब उनका चेहरा देखता हूँ ना, हमारे पास जब वो बच्चे आते हैं कि हाँ हमारे गांव से विद्यालय दूर है, हम पढ़ने कैसे जाएंगे, हम 2-3 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, क्या होगा हमारा। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज कर लो। आप कम से कम उन बेटियों के बारे में तो सोचिए कि यहाँ विद्यालय को ना मर्ज किया जाए, बल्कि विद्यालय को व्यवस्थित किया जाए। भाई जब आप सारी सुविधाओं दोगे तो एक शिक्षक जी जान लगाकर केवल आपके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेगा। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भी तो सरकारी है, केंद्र सरकार से अटैच है, सारी व्यवस्थाओं से लेस है। आज वहाँ लोग 50-50 हजार रुपए लेकर खड़े हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो अगर राज्य सरकार क्या 3-4 कमरों को व्यवस्थित ढंग से नहीं बना सकती है उनको? आप मुझे बताइए, क्या राज्य सरकार 3-4 कमरों को व्यवस्थित ढंग से नहीं बना सकती है? बेंच नहीं लगवा सकती है? आजाद भारत 78 साल के होने के बावजूद भी अभी आपातकाल बनाया गया है। मुझे तो बहुत शर्म आई कि जिस प्रदेश में प्राथमिक क्लास के बच्चे, जो बेसिक शिक्षा की, जहां से हमारे गांव का भविष्य निकलता है, देश का भविष्य निकलता है, वहां हमारे बच्चे आज जमीन पर बैठते हैं। तो इसमें शिक्षक की गलती नहीं है साहब, इसमें आपकी नाकामी है। अपनी नाकामियों को सुधारिए। और अगर मैं अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर प्रदेश का एक भी विद्यालय अगर मर्ज हुआ तो मैं शुभम संघर्ष में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता है।